हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान आर्टिकल 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान के संशोधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया है जो ना तो अमेरिका की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड की तरह लचीली है। अर्थात हमारे संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। हमारे संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रणालियों को अपनाया गया है। तो सबसे पहली है सामान्य या साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरी है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के बहुमत के अनुमोदन से संशोधन। तो हमारे संविधान में संशोधन करने की जो प्रणालियाँ हैं ये 3 प्रणालियाँ हैं। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली है सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में साधारण विधि द्वारा अर्थात संसद के दोनों सदनों के अलग अलग साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन में जो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग अलग साधारण बहुमत हो और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए तो उस विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, राज्य की व्यवस्थापिका के द्वितीयक सदन का गठन और समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन विषयों पर साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसद के विशिष्ट बहुमत संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में ऐसे संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इसी प्रकार पारित हो जाने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान का अंग बन जाता है। तो विशिष्ट बहुमत का अर्थ है कि संसद में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो इस प्रकार संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाएं जो हैं वो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधित की जाती हैं। नेक्स्ट है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इसमें वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपना कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए और इस विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों से स्वीकृति होना आवश्यक है। एक तो संसद के विशिष्ट बहुमत होना चाहिए और दूसरा राज्य विधानमंडल में कम से कम आधे विधानमंडलों से स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसमें संविधान की निम्नलिखित व्यवस्थाएं आती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आर्टिकल 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162, संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 241, संघीय न्यायपालिका संविधान के भाग 5 का अध्याय 4, राज्यों में उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5, संघ और राज्यों में विधायी संबंध भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध आर्टिकल 368,
24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ये कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के सामने उसकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति जो है वो दे देनी होगी। तो इस प्रकार जो ये विषय दिए गए हैं, इनमें संशोधन करने के लिए एक तो संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता है और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। तो हमने ये तीनों प्रणालियाँ देख ली जिससे हमारे संविधान में संशोधन होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन किए जा चुके हैं। तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में विलय किया गया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में हुआ था। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। उसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था और इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन में वो पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद 45वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। 48वां संविधान संशोधन 1984, संविधान के अनुच्छेद 356 के भाग 5 में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में शामिल है और ये 42वें संविधान संशोधन के 1985 में ही बनाया गया। उसके बाद है 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसमें संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मत अधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले वोट डालने की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में ये आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में ही हुआ था, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। फिर 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लाया गया। प्राथमिक शिक्षा के अनुसार सभी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने और दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। उसके बाद 108वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद 109वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उसके बाद 110वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करने का प्रावधान है। उसके बाद 144वां संविधान संशोधन, इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। अब न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद 115वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें GST लागू किया गया, यानी गुड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। उसके बाद 117वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का आरक्षण दिया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि संसद की जो ये संशोधन की शक्ति है उस पर प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए हैं। तो सबसे पहले 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की तो शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, केवल उसमें परिवर्तन कर सकती है। दूसरा है, बुनियादी संरचना के घटकों को न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इसकी व्याख्या प्रस्तावना में निहित मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता आदि, संघवाद, सत्ता का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन आदि जैसे प्रावधानों से की गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।